गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। शॉर्ट में इसको डीएसए भी कह सकते हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब समझते हैं। डिजिटल क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है और एंजियोग्राफी क्या है। डिजिटल बेसिकली एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी को डिजिटल कह रहे हैं। सब्सट्रैक्शन क्या है, इमेज मैनिपुलेशन आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, डाटा को एक्वायर करने के बाद में इमेज का मैनिपुलेशन कर देना, उसमें से बोनी स्ट्रक्चर को निकाल देना, उसमें से मस्कुलर स्ट्रक्चर को निकाल देना और सिर्फ ओनली ऑन ब्लड वेसल्स को रखना और सबको हटा देना, उसको बोल रहे हैं सब्सट्रैक्शन। एंजियोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। मतलब ब्लड वेसल की स्टडी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हुए। मतलब पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे और फिर ब्लड वेसल की स्टडी करेंगे। सो डीएसए इज अ टाइप ऑफ फ्लोरोस्कोपी टेक्निक यूज टू क्लियरली विजुलाइज ऑफ ब्लड वेसल्स इन अ बोनी स्ट्रक्चर। डीएसए एक टेक्निक है, फ्लोरोस्कोपी टेक्निक है, जिसमें ब्लड वेसल को विजुलाइज किया जाता है, क्लियरली विजुलाइज करके देखा जाता है भी उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। नेक्स्ट है एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स। एंजियोग्राफी इज द रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। मतलब पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में ब्लड वेसल्स की स्टडी की जाती है। सो नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक बाय विच बोनी स्ट्रक्चर और इमेज आर सब्सट्रैक्ट और कैंसिल आउट फ्रॉम ए फिल्म। मतलब फिल्म में से बोनी स्ट्रक्चर और जो भी अदर स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स को छोड़ के उनको सबको हटा दिया जाता है और केवल लीविंग इमेज ऑफ वेसल्स, केवल वेसल्स की इमेज छोड़ दी जाती है। Digital images are obtained before and after injection of contrast media to differentiate vascular pathology from surrounding anatomy। इस लाइन का मतलब है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने से पहले और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के बाद दोनों की इमेज ली जाती है और स्टडी डिफरेंशिएशन किया जाता है उनके बीच में। प्रिंसिपल ऑफ डीएसए या प्रोसीजर ऑफ डीएसए मान सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ डीएसए मान सकते हो। मतलब डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। स्टेप 1 है कि मास्क इमेज ली जाती है। 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप है मास्क इमेज ली जाती है। इमेज ऑफ ए पर्टिकुलर एनाटॉमिकल रीजन is recorded, this is called mask image which show normal anatomy of the region। मतलब उसमें सारी चीजें होंगी, बोनी स्ट्रक्चर भी होगी, जो भी उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में है वो सभी चीजें होंगी। सो आफ्टर दैट कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाली इमेज लेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द वेसल्स एंड इमेजेस आर टेकन और इमेज ले ली जाती है। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इमेज विच शो कॉन्ट्रास्ट फिल्ड वेसल्स। कॉन्ट्रास्ट क्या करेगी, ब्राइटनेस देगी वहां ब्लड वेसल को अलग से शो ऑफ करने के लिए ऑन द रेडियोग्राफिक फिल्म। सो लास्ट स्टेप है कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज। दिस इमेज रिवेल्स ओनली वेसल्स फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट मीडिया। मतलब बाकी सारी चीजें हटा दी जाएंगी, केवल और केवल कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फिल्ड ब्लड वेसल्स को दिखाया जाएगा बाय सब्सट्रैक्शन। द फाइनल इमेज इज व्यूड इन रियल टाइम। फ्लोरोस्कोपी है तो रियल टाइम इमेज देगी। देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड इमेज आर ऑब्टेन रैपिडली। मतलब जल्दी से जल्दी इमेज ले लेते हैं और अपना जो पेशेंट है वो हिलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये शो किया गया कि मास्क इमेज क्या है। मास्क इमेज में ब्लड वेसल है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं है और सराउंडिंग्स भी है, मतलब ये एक नॉर्मल इमेज की तरह है। और सेकंड है कॉन्ट्रास्ट इमेज। कॉन्ट्रास्ट इमेज में ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फिल्ड अप है और साथ में सराउंडिंग्स भी है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन अब क्या कर दिया, कॉन्ट्रास्ट डाल दिया तो कॉन्ट्रास्ट इमेज है। थर्ड है कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज। मतलब मास्क इमेज मतलब बाकी सराउंडिंग्स को हटा दिया सब्सट्रैक्शन से मैनिपुलेट करके इमेज को और केवल ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन्स दोनों, मतलब ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल को रखा गया है, बाकी दोनों को हटा दिया गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डीएसए। डीएसए की क्या एप्लीकेशन है। डीएसए इज अ प्राइमरी यूज्ड to blood vessel
यूज टू इमेज ब्लड, मतलब ब्लड वेसल्स की इमेज लेने के लिए यूज में लिया जाता है इस टेक्निक को। इट इज यूजफुल इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है? ब्लॉकेज या रुकावट जो होती है ब्लड वेसल में, उसको कहते हैं ऑक्लूजन। आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब है आर्टरी और वेन या जिसके बारे में बात करें उसका श्रिंक हो जाना, मतलब संकरी जो हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे ये इसका नॉर्मल चीजें है ना, फिर ये क्या हो जाएगी? संकरी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब इस कंडीशन को बोले स्टीनोसिस। पल्मोनरी एम्बोलिसिस। पल्मोनरी एम्बोलिस का मतलब है, एम्बोलिज्म बोलते हैं इसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एम्बोलिसिस। इसका मतलब है जो पल्मोनरी वेन्स जा रही हैं, पल्मोनरी लंग्स में जो भी आर्टरी और वेन्स जा रही हैं, उनका ब्लड क्लॉट होने से या ब्लड क्लॉट होने से क्या रुकावट आ जाती है, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म, है ना। एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया। एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है उसको कहते हैं, उस कंडीशन को इस्चीमिया कहा जाता है। मतलब एक नॉर्मल फ्लो रेट होती है और ब्लड का फ्लो रेट जब कम हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं इस्चीमिया। और एक्यूट का मतलब है जो तेजी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। इसके लिए मेजरली एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। स्टीनोसिस बेसिकली हमने समझ ही लिया था कि ब्लड वेसल्स का संकरा हो जाना, छोटी हो जाना, उसके डायमीटर में कमी आ जाती है इसमें। डीएसए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसको सबसे प्रायोरिटी दी जाती है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस में, मतलब ये सबसे सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन है फॉर रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। एप्लीकेशन में शो किया गया। डीएसए इज डन लेस एंड लेस रूटीनली इन इमेजिंग डिपार्टमेंट, मतलब बहुत कम आती हैं जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें डीएसए। और डीएसए को तो अब रिप्लेस भी कर दिया गया। डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी को इज रिप्लेस्ड बाय सीटीए और एमआरए। सीटीए क्या है? सीटी स्कैन एंजियोग्राफी, और एमआरए क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। छोटा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।